बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बांग्लादेश और भारत के दरमियान बड़ी जंग छिड़ गई है। बांग्लादेश की एयरफोर्स के एक बेस के ऊपर हमला हुआ। नाज़रीन, ये बिल्कुल वैसा ही हमला जैसा पाकिस्तान में एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था, बिल्कुल उसी तर्ज का ये अटैक। इसमें कितने लोग अभी तक हलाक और जख्मी हुए, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि बांग्लादेश की जो फोर्सेज हैं उनकी जानिब से जवाब दिया जा रहा है। तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें एक जो फितना और ख्वारिज का अहम तरीन कमांडर जो अरसा दराज से छुपा हुआ था, आज नाज़रीन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 16 दीगर नमक हराम जो उनकी सहूलतकारी उसकी कर रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया। उसकी तमाम तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से काफ़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत के लिए बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक महसूस हो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद रहकर बांग्लादेश ऑलरेडी उनके मुखालिफ है इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इसी वजह से अब नाज़रीन, भारत की जानिब से गुज़िश्ता कुछ अरसे से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बिल्कुल उसी तरह शुरू करवाई जाए जिस तरह से पाकिस्तान में करवाई गई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर भी एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था, 2 मरतबा हुआ अटैक, और उसमें आपको पता है कि मुकामी जो हैं वो लोग भी इन्वॉल्व थे। और एक आपको पता है जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर उसमें एयरफोर्स का एक एहलकार जो है वो भी शामिल था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया था और मुतअद्दिद हलाक भी हुए थे। अब नाज़रीन बिल्कुल वही चीज़ जो है वो बांग्लादेश में अप्लाई की जा रही है। सूरत हाल ये नाज़रीन के कुछ टाइम पहले आपको पता है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ हैं जनाब आसिम मलिक, वो पहुंचे थे बांग्लादेश, जिस पर भारतीय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अब पता नहीं हमारे खिलाफ क्या करने जा रहे हैं। इनफैक्ट नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर बड़ी तादाद में हसीना वाजिद के दौर के अंदर जो इनकी खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले उनके सहूलतकार मौजूद थे, जिनकी बड़ी तादाद हिंदुओं की थी, और उसके खिलाफ इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और उन्हीं कार्रवाइयों के हवाले से बड़ी गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं जो कि बांग्लादेशी मीडिया पे रिपोर्ट होती रहती हैं। अब ये पता चला है नाज़रीन के जो बांग्लादेश है उसके ऊपर बिल्कुल उसी तर्ज के अटैक्स शुरू करवा दिए गए, दहशतगर्दाना हमले। अब वहाँ से नाज़रीन बिल्कुल बॉर्डर हाई अलर्ट है। लेकिन हुआ ये है, आप ज़रा इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि इस वक्त बांग्लादेश ने कोई क्लेम नहीं किया ये हमला किसकी जानिब से किया गया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बेसिकली कॉक्सेस बाजार है और समीति पारा का इलाका है, और वहाँ पर जो इनकी बांग्लादेश की एयरबेस है उसके ऊपर ये हमला किया गया। उसमें बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पे एक शख्स जो है वो मारा गया है और इसमें मुतअद्दिद यानी दर्जनों के हिसाब से लोग जख्मी भी हैं। और इस वक्त दावा ये किया जा रहा है कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है वहाँ पे, फौरी तौर पे भारतीय मीडिया पे ये खबर चली, ये तो रोहिंग्या से लोग जो है वो रोहिंग्यन थे जिन्होंने आगे बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया है। लेकिन नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक लोग हैं उनके ऊपर जो है वो शक है, बल्कि यकीन है कि वहीं से ये कार्रवाइयाँ शुरू करवाई गई हैं। उसी तर्ज की दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ जैसे हो रही है, इसी तरह से अब म्यांमार के रास्ते जो है वो बांग्लादेश के अंदर करवाई जा सकती है, ताकि जो मोदी सरकार है वो हसीना वाजिद रजीम को दोबारा लॉन्च करने के लिए रास्ता हमवार कर सके। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सूरत हाल को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पे बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं और हमला आवरों में से मुतअद्दिद मारे गए हैं। कई को जो है वो इस वक्त जो भागने की कोशिश कर रहे थे उनका पीछा किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि क्या भारत जो है वो खित्ते के सिर्फ आ जा कि ये बांग्लादेश बचा हुआ था, लेकिन बांग्लादेश भी इसलिए बचा हुआ था कि वहाँ पे प्रो मोदी गवर्नमेंट जो है वो मौजूद थी,
प्रो इंडियन गवर्नमेंट मौजूद थी, अब वो खत्म हुई है। तो इनको जान के लाले पड़ गए। इन्होंने कहा कि चलो इससे पहले कि हमारे ऊपर हमलावर हों, या फिर जो इनकी जानिब से कहा जा रही है कि 7 सिस्टर रियासतों में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो शोर शर बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि जी ये यहाँ पे इस तरह के इकदामात करवाएं कि पाकिस्तान जैसे हालात से बांग्लादेश को भी दो चार कर दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के जुड़वां शहरों में इस वक्त ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि रावलपिंडी में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है और इसमें अब्दुल मालिक नामी एक दहशतगर्द कमांडर नाज़रीन पकड़ा गया है और इसके साथ 16 इसके सहूलतकार जो कि रजिस्टर्ड अफगानी नहीं है बल्कि अफगानिस्तान से ये नमक हराम पाकिस्तान में दाखिल हुए गैर कानूनी पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। और अरसा दराज से अशरफ गनी दौर के अंदर ये टीटीपी का कमांडर जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था और मुतअद्दिद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मतलूब था। लेकिन उसके बाद ये गायब हो गया मंजरनामे से और नहीं पता था इसका कहाँ पे है। लेकिन अब नाज़रीन जिस बिल्म के अंदर ये छुपा हुआ था वहाँ से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इसे निकाल लिया और उसके बाद जो है इनको कुछ को हाजी कैंप यानी जो सहूलतकार और नमक हराम जो वहाँ पे थे उनको जो है हाजी कैंप मुंतकिल कर दिया गया है और जो कमांडर है उसका भी अब उसकी पूछगिछ जारी है। कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आ रहे हैं नाज़रीन। इस वक्त नमक हरामों को सरहद पार वापस भेजने का सिलसिला भी जारी है। बताया जा रहा है कि सहूलतकार थे इनको तो पहली फुर्सत में किक आउट किया जा रहा है और जो पाकिस्तान को मतलूब थे उनको गिरफ्तार करके कैद में डाला जाएगा और उनसे मजीद जो है वो तहकीकात की जाएंगी। तो नाज़रीन ये एक बड़ी कामयाबी मिली है और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि एक और ख़बर आ रही है वो ये है कि मुतअद्दिद जगहों के ऊपर इस वक्त ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी हैं। ज़्यादातर इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो उनके सहूलतकार उन्हें छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो मौजूदा हालात में कि जब पाकिस्तान की वजारत दाखिला है उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत है फ़ौज उनकी जानिब से प्रायोरिटी के ऊपर सारे के सारे जो अफ़गान तालिबान हैं ये जो अफ़गान तालिबान की सहूलतकार हैं जो अफ़गानी यहाँ पे पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुक़ीम है उनको वापस भेजने का सिलसिला जारी है। तो इन्होंने सोचा कि ये जो दहशतगर्द है जिनका वहाँ पे जाकर भी काफ़ी ज़्यादा उनको टारगेट्स दिए जाते हैं तो उनको जो है किसी तरीके से छुपाया जाए, लेकिन उनको छुपा नहीं पाए। उन सब को तलाश करके इस वक्त निशान इबरत बनाया जा रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर बढ़ती हुई कशीदगी पे हाई अलर्ट है और वक्तन फ़वक्तन तबाहकुन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज जो है एक ऑपरेशन जारी है, उस ऑपरेशन की जैसे डिटेल मेरे पास आती है हमारे बड़े जो है वो अहम तरीन ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि ऑपरेशन की अपडेट अभी पहुंची नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से। जैसे कि ये खबर पहुंचती है हमारे पास उसकी डिटेल आती है, उसमें खुशखबरियाँ हैं, काफ़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलने के इम्कानात हैं, उसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।